So today I will be talking about the basics of neuroanatomy. Neuroanatomy मोस्टली स्टूडेंट्स को काफ़ी ज़्यादा टफ टॉपिक लगता है, टफ सब्जेक्ट लगता है, बट अगर आपको न्यूरोएनाटमी के बेसिक समझ में आ जाते हैं देन यकीन मानिए इट इज़ द मोस्ट अमेजिंग एंड इंटरेस्टिंग सब्जेक्ट. सो लेट्स बिगिन विद द बेसिक्स ऑफ न्यूरोएनाटमी. सबसे पहले हम बात करेंगे नर्वस सिस्टम की. अगर हम नर्वस सिस्टम की बात करें तो इसको समझने के लिए आपको 3C के बारे में समझना है. वी हैव 3C फॉर द नर्वस सिस्टम. दैट इज कंट्रोल सिस्टम ऑफ द बॉडी, कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी एंड द कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी. तो आपको 3C के बारे में याद रखना है नर्वस सिस्टम को याद रखने के लिए. इट इज द चीफ कंट्रोलिंग सिस्टम ऑफ द बॉडी, it is a coordinating system of the body and it is the most complex system of the body. कंट्रोल सिस्टम और कोऑर्डिनेटिंग सिस्टम का मतलब क्या है? कंट्रोल का मतलब कि आपकी पूरी बॉडी जो है वो आपके ब्रेन के कंट्रोल में है. योर बॉडी विल रिस्पॉन्ड अकॉर्डिंग टू द स्टिमुलाई, अकॉर्डिंग टू द रिस्पॉन्स विच केम फ्रॉम योर ब्रेन, राइट. कोऑर्डिनेटिंग का मतलब क्या है कि आप सारी एक्टिविटीज जो है उसको एक बहुत अच्छे कोऑर्डिनेशन में कर पाते हैं. अगेन इट इज बिकॉज ऑफ द ब्रेन. And why we are considering it as the most complex system of the body? क्योंकि जो न्यूरो अनाटमी है, जो आपके ब्रेन की अनाटमी है बेसिकली, वो काफी ज्यादा एलैबोरेटेड है. कॉम्प्लेक्स क्यों बोला? बिकॉज ब्रेन के अंदर देयर आर डिफरेंट स्ट्रक्चर्स एंड ऑल दोज डिफरेंट स्ट्रक्चर्स आर परफॉर्मिंग डिफरेंट फंक्शंस, एंड बिकॉज ऑफ दोज डिफरेंट फंक्शंस योर बॉडी इज कंट्रोल्ड एंड कोऑर्डिनेटेड. आपके सारे एक्शंस जो हैं वो एक कोऑर्डिनेशन से हो पा रहे हैं. सो इट इज अ मोस्ट इलैबोरेटेड सिस्टम ऑफ द बॉडी. दैट्स व्हाई वी आर कंसीडरिंग इट एज अ कॉम्प्लेक्स सिस्टम ऑफ द बॉडी. सो नर्वस सिस्टम को थोड़ा सा और अगर आप डिटेल में देखिए तो इट इज जस्ट लाइक अ कंप्यूटर. कंप्यूटर में हम क्या करते हैं? हम एक इनपुट देते हैं. इनपुट यानी एक इंफॉर्मेशन है जो हम कंप्यूटर को भेजते हैं. देन ये कंप्यूटर उस इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करता है. सीपीयू हम पढ़ते हैं ना, इट इज अ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट. सो उसी तरीके से कंप्यूटर ने आपने जो इन्फॉर्मेशन दी उसको प्रोसेस करा और उस प्रोसेस्ड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंगली आपके कंप्यूटर ने आपको आउटपुट दिया. सिमिलरली आपका ब्रेन काम करता है. आपके ब्रेन में आप एक सिग्नल भेजते हैं कि ये सिग्नल ब्रेन में जाएगा. ब्रेन उस सिग्नल को समझेगा, प्रोसेस करेगा एंड देन ब्रेन जो है वो एक रिस्पॉन्स देगा. तो जो इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में गई दैट इज द सेंसरी इंफॉर्मेशन. आपने बाहर का एनवायरनमेंट सेंस करा, जो भी इंटरनल या एक्सटर्नल एनवायरनमेंट है आपकी बॉडी का, आपने उसको सेंस करा और वो सेंसरी इंफॉर्मेशन आपके ब्रेन में चली गई एंड देन ब्रेन से रिस्पॉन्स आया. तो एक इंफॉर्मेशन ब्रेन में गई यानी इनपुट गया, ब्रेन ने इस इनपुट को प्रोसेस करा, देन उसके अकॉर्डिंग उसने एक आउटपुट दिया. सो दिस इज हाउ योर ब्रेन इट एक्ट्स लाइक अ कंप्यूटर. नाउ there are two parts: the sensory part of the brain. The sensory part of brain, it collects information from surrounding. It collects information from surrounding, यानी कि जो इनपुट हमने भेजा वो आपके ब्रेन के सेंसरी पार्ट में गया एंड देन ब्रेन ने उसको प्रोसेस करा एंड ब्रेन के मोटर पार्ट में, द मोटर पार्ट ऑफ ब्रेन, उसने आपको एक रिस्पॉन्स दिया. सो इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर रिस्पॉन्स ऑफ द बॉडी. अगर हम बात करें ब्रेन के वेट की, तो जो आपका ब्रेन है ऑन एन एवरेज उसका जो वेट है वो होता है 1.5 kg. 1.5 किलो का ब्रेन होता है. सो ब्रेन का एवरेज वेट जो है वो 1.5 kg है एयर में, बट हमारा ब्रेन ऐसे हवा में नहीं पड़ा हुआ. इट इज सिचुएटेड इन दी क्रेनियल कैविटी, और क्रेनियल कैविटी के अंदर भी ये सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड भरा हुआ है. इस फ्लूइड के अंदर ये आपका जो ब्रेन है ये फ्लोट कर रहा है, तैर रहा है. सो ब्रेन हवा में नहीं पड़ा हुआ, ब्रेन इज फ्लोटिंग इन दी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड इन दी क्रेनियल कैविटी. दैट इज व्हाई आपको ब्रेन का वेट 1.5 kg फील नहीं होता, आपको सिर्फ ब्रेन का वेट 50 ग्राम फील होता है. सो द ब्रेन वेट इज 50 ग्राम ओनली सिंस इट इज फ्लोटिंग इन दी सेरिब्रोस्पाइनल फ्लूइड. लेकिन अगर हम एक्चुअल में ब्रेन को देखेंगे, एयर में देखेंगे, देन द वेट इज 1.5 kg.